मेरा एक बेटा है 16 साल का। उसको जब हम लोग आध्यात्म की तरफ कुछ बुक्स वगैरह देना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि जो हम लोग उस समय से नहीं कर पाए, वो कम से कम उस समय से शुरू करें। तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तो उम्र इसकी बहुत बाकी है, क्यों इस चीज़ में ढकेल रहे हो। और हम लोगों के लिए भी यही हो जाता है, और उसके समर्थन में ये तर्क देते हैं कि पहले ज़माने में राजा महाराजा जो है राजपाट भोग के तब वानप्रस्थ को जाते थे। आप एक काम करिए, आप जितनी किताबें बाहर हैं वो सारी ले जाइए और अपने पेरेंट्स को दीजिए। बोलिए कि मेरे बच्चे की तो अभी उम्र नहीं है आप ही के मुताबिक, और आपकी तो है। आप ही बता रहे हैं ना, आपका तो लग गया ना वानप्रस्थ। आप तो पढ़ो, कम से कम आप पढ़े होते तो आज इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे होते। जिन्होंने नहीं पढ़ी होती है गीता, वही कहते हैं कि गीता बुढ़ापे के लिए है। अर्जुन कितने बुढ़े थे जब उन्हें गीता बताई गई? वानप्रस्थ में जा रहे थे, बल्कि वो सही में जाने वाले थे, उनको रोका गया है गीता के माध्यम से। बोलिए, उपनिषदों में जो शिष्य होते हैं वो सब 90-90 साल के होते हैं, मरने को तैयार। और जब बिल्कुल बेहोश हैं और हा कर रहे हैं तो उनको आके बोला गया पूर्णमिदं पूर्णमिदं, अब मर। ये अभी झूठे ज्ञान की बात हो रही थी ना, ये लोग सुन। ये है कि जब पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, एकदम जिंदगी खत्म कर लो, मौका मिला था जीने का, जन्म को सार्थक करने का, जब वो मौका बिल्कुल गंवा दो और 90 के हो जाओ, आंख को दिखाई न दे, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, कोई बोले दूसरा अध्याय खोलो, खुल रहा है 8वां, तब गीता छूना। जब पता ही ना चले कि गीता है कि फीता है कि क्या है, तब कहो कि हाँ। फिर आधा श्लोक पढ़ो, सो जाओ, बीच में बेहोश हो जाओ, कोई दोष भी नहीं देगा। कहेगा एक पांव इनका कब्र में है, इनको क्या बोलें कि क्या है क्या नहीं। फिर तो तुम जो भी बोलो वही ठीक है। हाँ बाबा जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। कृष्ण कह रहे हैं समोसा जलेबी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और स्वर्ग लोक जाओ। यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही तो लिखा है गीता में। कोई तुक बनता है, आप बता दीजिए, कोई तुक बनता है कि जो सबसे आवश्यक ज्ञान है उसको पूरा जन्म गंवाने के बाद पाया जाए? कोई तुक बनता है? तो सोचिए ये हमारे घर के सब बाप दादा बूढ़े लोग कैसे हैं जो इस प्रकार की फिजूल बातें करते हैं। और क्या ये सम्मान के अधिकारी भी हैं इस तरह के लोग? वो सिर्फ अपने पके बालों के दम पर सम्मान पाना चाहते हैं, उन्हें दिया जाना चाहिए। एक वीडियो इन्होंने छाप दिया था, उसका शीर्षक दे दिया गीता जी की नहीं दादाजी की सुनेंगे। उस पर दुनिया भर के दादाओं ने यूनियन बना करके दावे ठोके, बोल रहे हैं ये देश के बुढ़ापे का अपमान हो रहा है। और तर्क कैसे कैसे आए? बोले तुझे पैदा कृष्ण ने किया था, जब 1.5 साल का था हगता हमारी गोद में था, अब तुझे कृष्ण याद आ रहे हैं? तब कृष्ण आते थे शौचाने। ये सही में, ये लिखित में ये तर्क आया था। ये हमारे देश का सम्मानीय वृद्ध जन है जो इस प्रकार की बातें करता है। ये अपने लोगों, अपने ही परिवारजनों
का हितैषी है या दुश्मन है? और फिर हम शिकायत करते हैं कि आजकल की पीढ़ी बिगड़ गई है, बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करती। कैसे करे आदर? आदर कैसे करे? सिर्फ परंपरा के नाते, मान्यता के नाते? कुछ आदरणीय तुम में दिखे भी तो, कुछ तुम में ऐसा पता भी तो चले जिसके सामने सर अपने आप झुक जाए। एक एक किताब जो बाहर रखी हुई है किसी भी 16 साल के लड़के के लिए संजीवनी है, और न किसी मान्यता को, न किसी दादा को, नाना को एक 16 वर्षीय और इस ज्ञान के बीच में आने दीजिए। आज आपके सामने इसीलिए बैठ पाया हूं क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी की एक लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी नहीं पर फिर भी वो मुझे उपलब्ध हो पाई। इतना मुझ पर मेरे पिताजी ने उपकार करा और मेरा उसमें मन लग गया। मैं उसी के सामने, ऐसे ही स्टील की अलमारियां थी एक के बाद एक, उन्हीं में सब किताबें थी, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी दीवार पर ऐसे करके मैं वहीं उनके सामने ज़मीन पर बैठ जाता था। ऐसे सोफ़ा था और ये अलमारी थी, तो सोफ़े और अलमारी के बीच में जगह थी, मैं उसमें छुप के बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था मेरी अपनी गुफ़ा है, मैं उसी गुफ़ा में घुस जाता था ज़मीन पर, और वहाँ बैठा बैठा अपना पन्ने पलटता रहता था। पूरा समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी एहसास होने लगा था कि ये बात बहुत काम की है, बहुत ऊंची है। उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का साहित्य था और हर तरफ का था, सब कुछ, कुछ ये नहीं कि आध्यात्मिक ही था। 50 जो जितनी दिशाएं हो सकती हैं लेखन की, सब मौजूद थी। मुझे वो ना मिला होता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। बाप का इससे बड़ा क्या कर्तव्य होगा कि बच्चे के सामने दुनिया की ऊंची से ऊंची बात, कि आज तक के जो उच्चतम विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनकी बातों को ला करके बेटे के सामने रख दे। और बाप अगर ये नहीं कर रहा है तो काहे का बाप है वो? हम किसी दूसरे शहर जाते थे तो उसमें उत्साह, रोमांच इस बात का होता था कि नए शहर जा रहे हैं, यहां पर किताबों की नई दुकान होगी। तो रुद्रपुर में है, वहां से कभी लखनऊ जा रहे हैं तो हजरतगंज में, कपूरथला में, तब यूनिवर्सल होती थी, अब पता नहीं यूनिवर्सल का क्या है। तो पूरी यात्रा का, पूरे कार्यक्रम का ये एक आवश्यक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था कि भाई अब जा रहे हैं किताबें देखने, कि अभी बचा हुआ है, बाकी काम हो गया, खाना पीना हो गया, कपड़े लत्ते खरीदने थे वो हो गए, किताबें अब 2 घंटा 4 घंटा जाकर किताबों की दुकान में बिताना है। ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर वाले मना कर दें कि गीता मत पढ़ो क्योंकि अभी 16 साल के हो। ये क्या बात है? और ये उस देश के बुजुर्ग हैं जहां गीताओं में गीता, अष्टावक्र गीता
11-14 साल के एक किशोर ने कही है, जहां उम्र को हमने कभी ज्ञान के रास्ते में बाधक माना ही नहीं। नचिकेता कितने साल का था? वो तो ज्ञान लेने के लिए गीता के भी नहीं, सीधे यमराज के सामने खड़ा हो गया। ज्ञान आप कृष्ण से लें, वो तो बात फिर भी थोड़ी मीठी लगती है, कान्हा है अपने। वो तो लड़का सीधे जाके यमराज के सामने खड़ा हो गया, ज्ञान बताओ, ज्ञान बताओ। और यमराज उसको हर तरह के प्रलोभन दे रहे थे, बोले मिठाई ले लो, पैसा ले लो, बताओ क्या क्या चाहिए। जैसी बातें एक लड़के को कही जाती हैं, बताओ खाने पीने को चाहिए बढ़िया वाली चीजें, ले जाओ, सब ले जाओ, और कोई वरदान मांग लो। वो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, असली बात बताओ। और निर्भीक खड़ा है मौत के सामने, कह रहे तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? मैं तो अपने पांव चलकर मृत्यु के सामने आया हूं। अब मुझे काहे का डर या लालच? मुझे कुछ अगर लालच डर होता तो मेरे पिताजी खुद राजा थे। मैं तो राजा का घर छोड़कर मौत के घर आया हूं, अब मुझे क्या ललचा रहे हो? ऐसे हमारे यहां पर बालक हुए हैं। ये भारत का किशोर रहा है, और ऐसे भारत में हमारे मान्य वृद्धवर कहते हैं कि जब बुढ़ा हो जाए नाती पोता, तब उसको थमाना गीता। आचार्य शंकर कितने वर्ष के थे जब गृह त्याग किया था? अब डर गए होंगे, क्यों बोल दिया मैंने गृह त्याग? हाँ, इसीलिए तो हम नहीं पढ़ने देना चाहते, गृह त्याग कर देगा। नहीं, गृह त्याग नहीं किया था, प्रस्थान किया था। कितने साल के थे? उनकी मां को भी आरंभ में थोड़ी अड़चन थी, फिर समझ गई और अनुमति नहीं, आशीर्वाद दिया, बोले जाओ, आज भारत को तुम्हारी जरूरत है। और न उनकी माताजी ने उनको अनुमति दी होती तो प्रशांत अद्वैत संस्था में अद्वैत लगा होता। आज झूठी मान्यताएं और झूठा ज्ञान भारत पर उस समय पूरे तरह छा चुका था, और इस लड़के ने निकल के जगह जगह जाकर दीप जलाए। जो लोग भ्रमित थे उनसे शास्त्रार्थ करा, उनको अपने साथ लिया। जिनसे शास्त्रार्थ करा उन्हीं में से कई इनके बड़े शिष्य बने और फिर पीठों की स्थापना भी करी। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष के थे जब उनको बात समझ में आई? और वर्धमान महावीर और भारत से बाहर जाएं तो जीसस की क्या आयु थी? दुनिया के सब आवश्यक और बड़े काम जवानी में नहीं करोगे तो कब करोगे? जब हाथ पांव थरथर कांपेंगे, स्मृति लोप होने लगेगा। अल्जाइमर्स, हाँ। हमें लगता ही रह जाएगा कि हमारा बेटा है। आपका बेटा घर में आपके रहेगा
और बाप बना लेगा बाजार को। अच्छे समझ लीजिए। और जिनके बच्चे हों 10 से 25 साल तक के, वो तत्काल समझ गए होंगे मैंने अभी अभी क्या कहा। वो ये भी जान गए होंगे कि ऐसा हो चुका है। हम बस कागजी माँ बाप हैं, उनका असली बाप कौन बन चुका है? बाजार और झूठा ज्ञान। न जाने कितने इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर जिनके वीडियो शुरू ही ऐसे होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपके माँ बाप आपको कभी नहीं बताएंगे, उन्होंने छुपाया है। और वो वहां पे वो मूर्ख आदमी वो बाप बनकर बैठ जाता है। अरे बाप अगर किसी को बनाना ही है तो कृष्ण को बनाओ ना। फिर हमने सत्य को परम पिता बोला है, कोई वजह होगी ना कि या तो पिता घर में होगा, नहीं तो दूसरा पिता सीधे परमात्मा है। ये बीच में बाजारू पिता कहां से आ गया? तो आप मत पढ़ाइए बच्चे को गीता, वो आपका बच्चा रहेगा ही नहीं। आपको लगता रहेगा मेरा है मेरा है, वो गया, वो बाजार का हो गया। बाजार माने समझ रहे हो ना? बाजार माने शॉपिंग मॉल ही नहीं। हाँ, बाजार माने ये जो खरीद फरोख्त लेन देन का ये पूरा जगत में कार्यक्रम चल रहा है, इसको बाजार बोल रहा हूं। फिर वो आपका बच्चा बस इस नाते रहेगा कि आपके मरने के बाद विरासत मांगने आ जाएगा। मैं बेटा हूं ना, बाप मर गए, पैसा सारा मुझे दे दो। ईमानदारी से पूछिएगा, यहां बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं, आपके बच्चे वाकई आपके बच्चे बचे हैं या आपके बच्चे हो ही चुके हैं किसी और के? और परम पिता के तो हुए नहीं बच्चे, वो हुए होते तो मां बाप के लिए बड़े संतोष की बात होती। मेरा बेटा अब कृष्ण का बेटा हो गया, वो तो नहीं हुआ है। आपका बेटा किसका बेटा हो चुका है? बेटी भी। बेटियां कोई कम है? जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में ना वो आपकी सीख नहीं मानने वाला। बाजारू उसने दोस्त बना लिए हैं, गाइड बना लिए हैं, पथ प्रदर्शक बना लिए हैं। जीवन के सब महत्वपूर्ण निर्णय वो उनके प्रभाव में करने वाला है। अच्छा बताइए, वो कपड़े जैसे पहनता है वो आपने सिखाया? आप सोच नहीं रहे हैं। उसकी जैसी भाषा हो गई है, वो भाषा उसे आपने सिखाई है? बोलिए। आपको दिख नहीं रहा है कि उसका पूरा व्यक्तित्व आपका दिया हुआ नहीं है, वो अपना सब कुछ कहीं और से उठा के ला रहा है। उसने जो अब आदर्श बना लिए हैं दुनिया में, वो आदर्श उसको आपने सिखाए क्या? वो तो आपका घर कब का छोड़ चुका है, बस उसका शरीर आपके घर में रहता है। और आपको लग रहा है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आपके घर में भी इसलिए रहता है क्योंकि पैसे की आपूर्ति आप कर रहे हो। वो जो बाजारू बाप बने बैठे हो पैसा थोड़ी देंगे। अपने बच्चे को वापस पाना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को लेकर के कृष्ण के पास जाएं। वही एकमात्र जगह है जहां आपको कृष्ण भी मिलेंगे, अपना बच्चा भी मिलेगा, तीनों एक साथ हो सकते हैं। आप, आपका बेटा और कृष्ण, वहां तीनों एक हो जाएंगे। वहां होगा संपूर्ण मिलन। नहीं, उल्टा है।
ऐसे मूर्ख अभिभावक हो गए हैं, चौथी पांचवी के बच्चों को डाल के इसमें रहे पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में। अब यहां पे कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेगा वो, वहां उसको क्या सिखा रहे हैं? मुंह खोलो, टट्टी करो। तो और क्या कर रहा है? उसको कहा जा रहा है जो भी तेरे मन में आ रहा है बक, और बिना ये सोचे बक कि तू कितना बड़ा मूर्ख है जो ये सब बातें बोल रहा है। और पूरी एक पीढ़ी ऐसी हुई जा रही है जो इसी बात में गौरव लेती है कि हम मुंह खोलते हैं और हक देते हैं। आप उनको कभी आत्मसंशय में नहीं पाएंगे, आत्मविचार करने की, आत्मदर्शन करने की, आत्म अवलोकन करने की उनमें कोई सामर्थ्य बची ही नहीं। उनकी आंखें बस हमेशा बाहर देखती हैं और उनका भगवान है कॉन्फिडेंस। ये कराए मां बाप ने, गीता से दूर रखो और उसको बना दो पब्लिक स्पीकर, या कि 8वीं क्लास में उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दो। कैलिफोर्निया भेजेंगे। जैसे ये पैदा हुआ था, दादी ने तत्काल कहा था कितना सुंदर है देखो, तो सुंदर पिचाई बनाएंगे इसको। भूखे लोग हैं ना हम, कई पीढ़ियों की भूख है। अकाल, बीमारी और गरीबी से त्रस्त रहा है ये देश मेरा। तो अब जैसे ही मौका मिला है वैसे ही हर आदमी कुत्ते की तरह जीभ लटका करके पैसा 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 पैसा, और उसमें शोषण किसका किया जा रहा है? वो जो घर का लड़का है और लड़की है उसका। और इस शोषण में माँ बाप जितने हैं तो हैं, दादा दादी भी बराबर के भागीदार हैं, वो भी लगे हुए। माँ बाप कहते हैं चलो जल्दी से इसको कोडिंग सिखा दो, और दादा दादी कहते हैं हां, और गीता से दूर रखना। वाह, ऐसे परिवार में जो बच्चा होगा क्या फलेगा फूलेगा, सुविकसित वटवृक्ष बन के निकलेगा वो बिल्कुल। मां बाप ने बोला जल्दी से इसको 2 क्लासेस करानी है, एक तो पब्लिक स्पीकिंग की और दूसरी कोडिंग की। और दादा दादी कहा ठीक, और घर में इसको गीता नहीं पढ़ने देना है, कोई कसर नहीं बचनी चाहिए उसको बर्बाद करने में। इतना बुरा सा लगता है बच्चों की दुर्दशा देख के, खास तौर पे ये जो, जब देखता हूँ ये 3-5 साल वाले हैं। बेंगलोर में थे अभी, तो वहाँ पर आईआईटी के मेरे बैचमेट थे, वो मिले, बोले ज़्यादातर हमारे जो बैच के लोग हैं उनके बच्चे हिंदी बोल ही नहीं पाते, या उनकी और भी जो मातृभाषा हो, मान लो तमिल हो, मराठी हो, बोले बोल ही नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी। 10 साल पहले ये सुनने को मिलता था कि वो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन सुन के बोल तो लेते ही हैं, क्योंकि पिक्चरों में सुन ली, घर में सुन ली, तो बोल लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। इस बार पता चला कि अब वो समझ भी नहीं पाते हैं, उनसे हिंदी में बोलो उन्हें सही में समझ में नहीं आता। जैसे कुत्ते को ट्रेन किया जाता है ना, वैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और इतना बुरा लगता है, जी करता है कई बार कि ये दुनिया भर के जितने बच्चे हैं छोटे, इनको सबको इकट्ठा करूं और इनको अपने साथ लेके किसी द्वीप पर चला जाऊं।
वो कुछ नहीं जानता, इतना सा है। और उसके दिमाग में जहर डाल रहे हैं ये माँ बाप, दादा दादी, समाज पूरा, शिक्षा। एक दुर्बल अशक्त खिलौना मिल गया है, वो भी पागलों को। घर के 4-5 पागल, उनको मिल क्या गया, एक खिलौना मिल गया है, और वो उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से काट छांट रहे हैं, दीवार पे फेंक रहे हैं, कभी उसको सजा रहे हैं कि ले आज तू इस तरह कपड़े पहन ले। हर तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस खिलौने के साथ। अच्छा जी, प्रणाम। अभी जो कंज्यूमरिज्म पे जो बात हो रही थी, तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि जो शोषक हैं, जो शोषक वर्ग है, जो शोषण कर रहे हैं पूरे संसार पे और जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा ही समाज मतलब शोषण ही कर रहा है, मतलब क्योंकि जो जिनका शोषण हुआ है, जो शोषण कर रहा है वो एक ही है, क्योंकि उनके साथ भी सेम ही हुआ था अपने समय पे। वो भी आत्म ज्ञान के अभाव से उनको भी वही मिला, तो वो भी एक लगता है कि ज़ोंबी समाज है और ये एक वायरस की तरफ फैलता जा रहा है। तो स्टार्टिंग से आत्मज्ञान अगर दे दिया जाए बच्चे को तो इससे बचाया जा सकता है। तो उन्हें भी वो चीज़ नहीं मिली, तो उन्हें भी सिर्फ पैसा मिल रहा है। मान लीजिए किसी के पास 7,000 करोड़ हो जाते हैं, 8,000 करोड़ हो जाते हैं, बस पैसा है उनके पास, भी आत्मज्ञान नहीं है, जो उच्चतम उच्चतम जीवन का अमृत है वो नहीं, उन्हें भी नहीं मिल रहा। तो इस अभाव में वो भी सेम चीज़ जो उन्हें मिला वही बांट रहे हैं, मतलब जहर मिला तो जहर ही बांट रहे हैं। अगर अमृत उन्हें भी मिला होता तो वो भी अमृत देते हैं। तो अगर मैं पूरी सिचुएशन को देखूँ तो सर इसमें समझ नहीं आता कि कौन किस पे क्या मतलब कर रहा है, क्योंकि वो भी शिकार है एक्चुअली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब निरपराध हैं, सबको क्लीन चिट दे देनी है। तुमने कहा कि आज जो शोषक है कभी उसका शोषण हुआ था, इसलिए आज वो शोषक है। बात इतनी भी सीधी नहीं है। बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन उसमें और भी पहलू हैं। तुम्हारा शोषण हुआ, मान लो तुम्हें ज्ञान से वंचित रखा गया, तो तुम जीवन में क्या अनुभव करोगे? दुख अनुभव करोगे, बेचैनी रहेगी, तमाम तरह के बंधन रहेंगे। वो अनुभव तो हो रहे हैं ना। उन अनुभवों से तुम्हें समझ में आएगा ना तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तो तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तुम दूसरे के साथ फिर क्यों करोगे आगे? पर आज कैसे लोग हैं, उनके साथ जो हुआ वही चीज़ वो तुम्हारे मुताबिक यही कर रहे हैं ना, कि उनके साथ शोषण हुआ और दूसरों के साथ शोषण कर रहे हैं। पर बीच में चेतना भी तो आती है, चुनाव भी तो आता है। तुम्हारे साथ अगर शोषण हुआ है, उसके फलस्वरूप तुमने दुख भोगा है, तो अब तुम्हारे पास विकल्प है ना कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो दूसरे के साथ न होने दो। ये चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा? उल्टे ऐसा करा जा रहा है, मेरे साथ गलत हुआ, जो मेरे साथ हुआ वही मैं दूसरे के साथ करूंगा। रैगिंग जैसा तर्क पूछो किसी सेकेंड ईयर वाले से, रैगिंग बढ़िया चीज होती है? नहीं, चीज तो बढ़िया नहीं होती। बोले जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो अच्छा लगा था जब रैगिंग हुई थी। बोले अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। तो अब क्यों कर रहे हो तुम रैगिंग? हमारी हुई थी ना, तो हमें भी तो वसूलना है। ये कोई तर्क है कि मेरे साथ गलत हुआ था तो अब जो जूनियर आ रहा है उसके साथ भी मैं करूंगा? ये तर्क है कोई? पर आचार्य जी, उनको जैसे वो माहौल में आत्मज्ञान का कुछ पता ही नहीं, वेदांत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। आत्मज्ञान का ना पता हो, अज्ञान का तो पता चल गया ना कि ये चीजें हमने करी, इनके फलस्वरूप ये हमने भुगता, ये तो जान गए ना। तो ये मत पता चले कि सही क्या है, ये तो पता चल गया ना कि गलत क्या है। जिसको जान गए हो कि गलत है, वही क्यों दूसरे पर भी थोप रहे हो? और एक बार जान जाओ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो फिर ये खोजने भी निकल पड़ते हो कि सही क्या है। एक बार जान जाओ कि तुम्हें किस कारण दुख मिला, फिर ये भी तो तलाश करोगे ना। दायित्व तो बनता है कि नहीं? अगर जान गए कि गलत क्या है तो ये दायित्व तो बनता है ना कि तलाशो कि सही क्या है। तुम्हें शिक्षा में उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया गया, ये बात समझ में आ रही है।
तो अब दायित्व तो है ना कि तलाशो कि सही क्या है जो बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। पर आचार्य जी, जैसे मेरा 2 साल का भांजा है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो मतलब उसको माइक वो दे रखा है फ़ोन अभी से, स्मार्टफोन मेरी सिस्टर ने, और उसको भी नहीं पता जैसे वो ज़िंदगी आम ज़िंदगी जी रही है वैसे ही जी रही है, लोग मीडिया से, बॉलीवुड से, बाज़ार से, मार्केट से। तो मैं उसको मना भी करता हूँ कि मत दे, अभी छोटा है, क्यों दे रही है, क्या देखता है वो, कार्टून देखता रहता है पूरे समय। तो वो कहती है कि वो एंटरटेन कैसे होगा, वो कैसे एंजॉय करेगा, वो क्या करेगा, बोर हो जाएगा। तो जब ये तर्क मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ अब उसको भी मैं क्या समझाऊँ। आपकी वीडियोस भी भेजता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं कर, देख पाएंगे। तो तो मैं सोचता हूँ वही जो मतलब आगे वही फॉरवर्ड कर रही है जो उसको मिला। तो उस समय मैं थोड़ा एक तो इतना लंबा छक्का मारा है ना प्रकृति ने कि ठीक तब जब तुम बिल्कुल नासमझ होते हो उसी समय तुम माँ बाप बन जाते हो। मैं इतनी बार पूछता हूं, इंसान जब 100 साल जीता है तो ऐसी क्यों व्यवस्था बनी कि वो बच्चा पैदा करने लायक 15 की उम्र में ही हो जाता है? जब 100 साल जीता है तो शरीर भी 50 या कम से कम 40 की उम्र में परिपक्व होना चाहिए था ना, कि अब संतान पैदा हो। पर प्रकृति ने कहा इससे पहले कि तुम्हारे भेजे में कुछ अकल आए, तुम 13-14 साल के हुए नहीं, खट से बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। नहीं तो सोच के देखो, उम्र इतनी लंबी है और लड़का लड़की दोनों 12-14 के भी हुए नहीं कि अभी वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो जाते हैं कि अब वो संतान कर सकते हैं। ये कार्यक्रम क्यों कराया माया ने? आत्मज्ञान हो जाएगा तो कोई करेगा नहीं। तो उसने कहा इससे पहले कि तुम्हें दुनिया की जरा सी भी समझ आए, बच्चा पैदा करो, जल्दी से करो। इतना ही नहीं, अगर तुमने एक उम्र तक नहीं बच्चा पैदा करा तो उसके बाद बच्चा होगा भी नहीं, और अगर होगा तो उसमें तकलीफ आएगी। तो प्रकृति ने उसमें फिर चेतावनी और डर भी डाल दिया है कि कर लो 30-32 से पहले पहले, नहीं तो उसके बाद समस्या होनी है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कुछ होश आए, कुछ समझ पाओ, उससे पहले हो जाए ये काम। एक बार हो गया, अब पलट तो सकते नहीं, गेम अप। आचार्य जी, जैसे आपको माहौल मिला बचपन से ही, ये उपनिषद पास थे, लाइब्रेरी थी, तो ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, और जब मैं आपको नहीं सुनता तो मैं नहीं आ पाता यहाँ, है ना। आपको ही सुना है तो आप ही है मार्गदर्शक मेरे। तो नहीं मिलता लोगों को माहौल, और लोगों को माहौल वही मिलता है जो एक क्रिएट हुआ है वो इकोसिस्टम। तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे तलाश, दुख समझता हूँ कि दुख गहरा हो जाए और बुद्ध की तरह कोई निकल पड़े जैसे, पर सबके लिए संभव नहीं है ये, मतलब जो आम देखने में आता तो है। फिर मदद करो भाई कि जैसे तुम तक मेरी बात पहुंची वैसे औरों तक भी पहुंचे। इसके अलावा क्या कहूं? और क्या कर सकते हैं? यही आखिरी विकल्प है। बस आखिरी यही, इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है कि ये जो बात है इसको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। यही आखिरी विकल्प दिखता है, कुछ और इमरजेंसी। नहीं है। कुछ और होता तो मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊं स्वयं ही कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको रोको, कोई दूसरा तरीका बेहतर है उसको अपनाते हैं। मुझे खुद कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई पड़ रहा है, यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य।